दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की छठी इकाई हिंदी उपन्यास से आइए 40 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने जोगी मज्जा उपन्यास में किस संस्कृत लेखक के जीवन को आधार बनाया है? भास, भवभूति, भर्तृहरि अथवा भारवी? और सही उत्तर है विकल्प 3 भर्तृहरि। बनारस के बुनकरों के सामाजिक जीवन का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? समरशेष है, झिनी झिनी बीनी बदरिया, दंत कथा अथवा मुखड़ा क्या देखे? और सही उत्तर है विकल्प 2 झिनी झिनी बीनी बदरिया। भीष्म साहनी का उपन्यास शोभा यात्रा, डायन, वांगचूक अथवा जय हिंद की सेना? और सही उत्तर है विकल्प 4 जय हिंद की सेना। प्रकाशन 2010। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताना है। सूरज का सातवां घोड़ा, मैला आंचल, एक और अजनबी, न आने वाला कल, ये उपन्यास है। विकल्प आपके सामने है। और सही उत्तर है विकल्प 1 सूरज का सातवां घोड़ा 1952, मैला आंचल 1954, एक और अजनबी 1961 और न आने वाला कल 1967। कौन सा सुमेलित नहीं है? अमरकांत 1925 से 2014, उदय शंकर भट्ट 1890 से 1962, अमृतलाल नागर 1916 से 1960, भीष्म साहनी 1915 से 2003। और सही उत्तर है विकल्प 2 उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966 होगा। वर्सोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ प्रस्तुत करता उपन्यास है। महाकाल, गिरती दीवारें, सागर, लहरें और मनुष्य अथवा शेष अशेष? और सही उत्तर है सागर, लहरें और मनुष्य। तमस उपन्यास से संबंधित सत्य कथन बताना है। यह सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कथा वर्णित है। 1947 में पंजाब में हुई दंगों की भयावह स्थिति है अथवा सभी सत्य है? और सही उत्तर है विकल्प 4 सभी सत्य हैं। गुजराती भाषा में उपन्यास को किस नाम से जाना जाता है? उपन्यास, नॉवेल, कादम्बरी अथवा नवल कथा? और सही उत्तर है विकल्प 4 नवल कथा। जोशी जी का लज्जा नाम से प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? निर्वासित, घृणामयी, मुक्त पथ अथवा ऋतु चक्र? और सही उत्तर है विकल्प 2 घृणामयी।
असंगत बताना है लोक परलोक उदय शंकर भट्ट, शहर में घूमता आईना उपेंद्रनाथ अश्क, बीच की दीवार अमरकांत अथवा सभी संगत हैं। और सही उत्तर है विकल्प 4 सभी संगत हैं। जाग मच्छंदर गोरख आयो उपन्यास के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोरखनाथ, विश्वंभरनाथ उपाध्याय अथवा अब्दुल बिस्मिल्लाह। और सही उत्तर है विकल्प 3 विश्वंभरनाथ उपाध्याय। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान अथवा सद्भाव का अभाव। और सही उत्तर है विकल्प 2 नूतन ब्रह्मचारी। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? जैनेन्द्र, मधुरेश, प्रेमचंद अथवा अज्ञे। और सही उत्तर है विकल्प 3 प्रेमचंद। विश्वविद्यालय के परिसर जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? घरौंदा, मनुष्य के रूप, नौजवान अथवा शोले। और सही उत्तर है विकल्प 1 घरौंदा। डांगे राघव का उपन्यास है। भारतेंदु जी की अपूर्ण रचना मालती किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी अथवा हिंदी प्रदीप। और सही उत्तर है विकल्प 2 हरिश्चंद्र चंद्रिका में। अमृतलाल नागर जी के किस उपन्यास में बंगला की त्रासदी का वर्णन है? अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, महाकाल अथवा करवट। और सही उत्तर है विकल्प 3 महाकाल। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी का पूरा नाम बताना है। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी का सहृदय विकास, नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास अथवा उपर्युक्त सभी। और सही उत्तर है विकल्प 3 नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास। अपने उपन्यासों का दोहरा नामकरण करने वाले उपन्यासकार कौन हैं? श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री अथवा ब्रिजनंदन सहाय। और सही उत्तर है विकल्प 2 किशोरीलाल गोस्वामी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंध को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रम, रंगभूमि, वरदान अथवा गबन।
और सही उत्तर है विकल्प 1 प्रेमाश्रम। निम्न में से किस विधा को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है? नाटक, कहानी, उपन्यास अथवा कोई नहीं? और सही उत्तर है विकल्प 3 उपन्यास। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाला उपन्यास। भागवती, चंद्रकला, परीक्षा गुरु अथवा देवरानी जेठानी की कहानी। और सही उत्तर है विकल्प 4 देवरानी जेठानी की कहानी। अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से पर कौन सा पुरस्कार मिला है? व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, दोनों अथवा कोई नहीं? तो इस प्रश्न में गलत टिक हो गया है। अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों पर नामक रचना पर 2007 में साहित्य अकादमी तथा 2009 के लिए व्यास सम्मान दिया जा चुका है। अतः इस प्रश्न का तीसरा विकल्प दोनों सही माना जाए। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों का जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम बताना है। अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और देवराज ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनका सही कालक्रम क्या होगा? विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है विकल्प 4 इलाचंद्र जोशी 1902, जैनेन्द्र 1905, अज्ञेय 1911 और देवराज 1917। आर्थर कानन डायल किसे कहा जाता है? गोपाल राम गहवरी, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री अथवा ब्रजनंदन सहाय? और सही उत्तर है विकल्प 1 गोपाल राम गहवरी। प्रथम खेल उपन्यास के लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट अथवा लाला श्रीनिवास दास? और सही उत्तर है विकल्प 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इलाचंद्र जोशी ने किस उपन्यास में एक शिक्षित युवा बेरोजगार की मनोदशा का वर्णन किया है? सन्यासी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी अथवा कवि की प्रेयसी? और सही उत्तर है विकल्प 3 जहाज का पंछी। हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतेंदु जी, श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह अथवा शिव प्रसाद सितारे हिंद? और सही उत्तर है विकल्प 1 भारतेंदु जी ने। अजय की डायरी तथा मुक्तिबोध किस विधा की रचना है? डायरी, निबंध, उपन्यास अथवा नाटक? और सही उत्तर है विकल्प 3 उपन्यास। जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। उपन्यास हैं
सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और परख। विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 37 और कल्याणी 1939। किस उपन्यासकार को वाल्टर स्कॉट की संज्ञा दी गई है? भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमरकांत अथवा कोई नहीं। वाल्टर स्कॉट की संज्ञा किस उपन्यासकार को दी गई है? और सही उत्तर है विकल्प 2, वृंदावन लाल वर्मा। गढ़कुंडार की पांडुलिपि को देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह संज्ञा दी थी। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का नाम बताना है। जैनेन्द्र, अज्ञेय, देवराज अथवा सभी। और सही उत्तर है विकल्प 4, सभी। ढलती रात, तट के बंधन तथा दर्पण का व्यक्ति उपन्यास के लेखक बताना है। विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, अज्ञेय अथवा जैनेन्द्र। और सही उत्तर है विकल्प 1, विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद के किस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है? गोदान, रंगभूमि, वरदान अथवा गबन। और सही उत्तर है विकल्प 2, रंगभूमि। इस उपन्यास में पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है? धरती की आंखें, सबई नचावत राम गोसाई, कुंडली चक्र अथवा चित्रलेखा। और सही उत्तर है विकल्प 4, चित्रलेखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास को वर्ण व्यवस्था एवं प्रेम बंधन की समस्याओं को आधार बनाते हुए गुप्त काल में लिखा था? और विकल्प हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, अनामदास का पोथा अथवा पुनर्नवा। और सही उत्तर है विकल्प 4, पुनर्नवा। प्रेमचंद का उपन्यास असरारे मुआविद का हिंदी रूपांतरण है? गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि अथवा देवस्थान रहस्य। और सही उत्तर है विकल्प 4, देवस्थान रहस्य। भारतेंदु जी ने उपन्यास शब्द का प्रयोग अपने किस रचना के लिए किया था? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, नाटक, मालती उपन्यास अथवा कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 3, मालती उपन्यास। संगत बताना है कड़िया 1972, महाकाल 1967, मानस का हंस 1972 अथवा इन्हीं हथियारों से 2005। और सही उत्तर है विकल्प 3, मानस का हंस 1972। यह संगत है। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास नहीं है? बड़के भैया, प्रेम, अपवित्र नदी, व्यक्तिगत अथवा हरा समंदर गोपी चंदर।
और सही उत्तर है व्यक्तिगत। यह इनका नाटक है, उपन्यास नहीं। और आज का अंतिम प्रश्न, धरती धन न अपना का विस्तार किस उपन्यास को माना जाता है? मुट्ठी भर काकर, टुंडा लाड, जमीन तो अपनी थी अथवा नरक कुंड में वास। और सही उत्तर है विकल्प 4, नरक कुंड में वास। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी, उपन्यास पर आधारित 40 प्रश्न। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना सबसे पहले पाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।